नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज शहडोल में। आज हम निकले हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की जमीनी हकीकत को टटोलने। हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत शहडोल में क्या वास्तविक स्थिति है। बात की जाए हॉस्पिटल्स की तो प्राइवेट हॉस्पिटल में श्री राम हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल और अमृता हॉस्पिटल शहडोल में इस योजना के तहत अधिकृत हैं या यूँ कहें कि लिंक्ड हैं इस योजना से, सरकार की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से। और हम तीनों हॉस्पिटल जाकर के जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल वाले क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आदित्य हॉस्पिटल के सामने, जो कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से अधिकृत है या फिर ये कहें कि लिंक्ड है। जब हम इस हॉस्पिटल के अंदर गए तो बता दें कि इस हॉस्पिटल में कैमरा अलाउ नहीं है और ऑन कैमरा बात करने से सब लोगों ने इनकार कर दिया है। और जब हमने इनसे पूछा कि मतलब आप आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ पे इलाज करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हम करते हैं इलाज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हड्डियों से जुड़ी हुई चीज़ों का, और जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे उन पर ये कोई भी इलाज नहीं ले रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अभी ही इन्होंने शुरुआत ही की है इसकी, जनवरी से आयुष्मान योजना के तहत काम करने की। लेकिन बात की जाए जानकारी की, तो जानकारी के लिए इन्होंने बाहर में यहाँ पे लगाया हुआ है कि यहाँ पे आयुष्मान योजना के तहत ये हॉस्पिटल अधिकृत है और काम किया जाता है या लाभ दिया जाता है। और सिर्फ एक छोटा सा पोस्टर या यूँ कहे कि A4 साइज के पेपर में इन्होंने चिपका के रखा हुआ है कि हाँ यहाँ पे काम होता है बाहर में, रिसेप्शन में की बात की जाए। और जब बात की जाए यहाँ पे लाभ देने की, तो आप ये बताइए मुझे कि आपके पास 5 से 6 डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में और आप सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए इलाज दे रहे हो, और जबकि ऑथराइज्ड आप 5 डिपार्टमेंट के लिए हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक उसमें जो है तो इलाज प्रोवाइड कर रहे हो। मेरा मानना ये है कि सिर्फ A4 साइज पेपर में, और जब हम लोगों ने इनसे ये भी पूछने की कोशिश की क्या आप लोगों को बताते हो, तो इनका कहना है कि जब वो एडमिट हो जाते हैं तो फिर हम उनसे पूछते हैं, तो ऐसा मतलब तो कुल मिला के टाल मटोली इन्होंने पूरी तरह से की है मेरे हिसाब से। और सही तरीके से जानकारी तो नहीं दी जा रही, क्योंकि हमने एक व्यक्ति थे यहाँ पे जिनसे हमने वृद्ध से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो पेशेंट है वो भर्ती है अभी, तो हम ऑन कैमरा कुछ नहीं कह सकते हैं। उनका कहना ये था कि उनका जो इलाज है, उनकी जो पत्नी थी तो उनका हड्डी का ऑपरेशन हुआ है, पैर की हड्डी का, तो उनको कोई भी इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया गया है। और जबकि उनके पास आयुष्मान कार्ड था और वो BPL मतलब BPL लाइन में आते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन उन्हें इस संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप लिख देते हो सकता है कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, वो ना जाने, तो आपको बताना चाहिए, उसे जानकारी देना चाहिए। लिखने बस से तो नहीं होने वाला है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृता हॉस्पिटल के सामने। बता दें कि जब अमृता हॉस्पिटल से बात की गई तो यहाँ पे भी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लोगों को लाभ दिलाया जाता है, या ये कहें कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत ये भी अमृता हॉस्पिटल भी अधिकृत है। तो जब बात यहाँ पे हमने कोशिश की जानने की कि यहाँ क्या लोगों को लाभ मिलता भी है या नहीं मिलता, जब लोगों से हमने बात की तो लोगों को यहाँ पे जो भी यहाँ पे पेशेंट के साथ आए हुए थे, उनमें से किसी को भी यही नहीं पता था कि आयुष्मान योजना है ही क्या है योजना, वो जुड़े भी हैं इससे या नहीं जुड़े हैं, ऐसी कोई भी जानकारी लोगों को तो नहीं थी आयुष्मान योजना की। तो ये सबसे बड़ी खामी मुझे तो समझ में आती है कि जब इसका इतना प्रचार प्रसार आयुष्मान योजना का किया जा रहा है तो आखिरकार क्यों नहीं पता है लोगों को। और बात की जाए अगर अमृता हॉस्पिटल की, तो अमृता हॉस्पिटल में जब हमने यहाँ के जो लोग हैं मैनेजमेंट के रिसेप्शन में हमने पूछा, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं थी, या फिर ऐसा कोई भी मतलब किसी भी तरह का पोस्टर भी नहीं लगा था जिससे ये पता चले कि इस हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत काम भी होता है। इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी लिखित रूप में, मैं बता दूं आपको। और बात की जाए जब हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे कौन सी बीमारी के लिए आयुष्मान योजना के तहत काम होता है, तो इन्होंने बताया कि सिर्फ
यूरोलॉजी से रिलेटेड, जो किडनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, सिर्फ उनमें ही यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो काम करते हैं। और लेकिन अगर आप ऑनलाइन देखने जाएंगे तो जो हॉस्पिटल है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट अटैच हैं, जिसके तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात की जाए कि ये करते क्यों नहीं है, इनका कहना ये है कि अमृता हॉस्पिटल के लोगों का, जिन्होंने हमसे बात की, तो उन्होंने बताया कि जो हॉस्पिटल है वो इस योजना के तहत इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये इस योजना के बहुत सारे ड्रॉबैक इनको दिख रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो योजना है तो पैसे बहुत देरी से मिलते हैं और जो भी पैसे ये चार्ज करते हैं उसके अपेक्षा पैसे बहुत कम मिल रहे हैं। और ये है कि जैसे अप्रूवल में काफ़ी टाइम लगता है, एक ये भी खामी है इस योजना की। इसलिए ये जो हॉस्पिटल है वो इससे जो लिंक है तो वो अब यहाँ से हटने वाला है, इस आयुष्मान योजना को छोड़ने वाला है इस हॉस्पिटल से। और हमने एक पेशेंट से बात की थी, तो पेशेंट के जो लोग थे तो उनके साथी जो सेवक थे, तो उन्होंने बताया कि हम जब अमृता हॉस्पिटल गए थे तो उन्होंने बोला कि हम 1 साल से इसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो बता दें कि ये जो भी हॉस्पिटल हैं, जो ये 2 या 3 हॉस्पिटल जो इसमें अटैच्ड हैं या लिंक हैं, अधिकृत हैं प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत शहडोल में, तो वो ढंग से इस योजना को अपने हॉस्पिटल में क्रियान्वित नहीं कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं श्री राम हॉस्पिटल के सामने। यहाँ पे हमने बात करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की। पहली बात तो यहाँ पे किसी ने हमें कुछ भी नहीं बताया कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ पे कुछ कार्य होता है कि नहीं, क्योंकि ये भी आयुष्मान योजना से अधिकृत हॉस्पिटल है, अस्पताल है। तो हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पे मैनेजमेंट से पूछने की, तो उन्होंने कुछ भी हमें बताया नहीं और हमसे सही तरीके से बात भी नहीं की। अब बात की जाए, अगर जो भी यहाँ पे जो पेशेंट है उनके जो भी अटेंडेंट्स है या फिर जो सेवक आए हुए हैं रोगी के साथ, मरीज़ के साथ, तो जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो एक पेशेंट हमें ऐसा मिला जिसने बताया कि उसका जो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है श्री राम हॉस्पिटल में इस योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत। और वहीं पे हमें एक और पेशेंट मिला जिसका इलाज जो है तो नहीं हो रहा है आयुष्मान योजना के तहत। तो देखने की बात ये है कि ऐसा भेदभाव क्यों, जब सामने वाले के पास बीपीएल कार्ड है, सारी चीज़ें हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि सारे जो लोग आ रहे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट मुहैया कराएं, दवाई इलाज मुहैया कराएं। और यहाँ का प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन तौर पर भी कोई भी सूचना के उस पर भी नहीं है जहाँ पे ये लिखित तौर पर रखा हो कि यहाँ पे मतलब इस योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत जो है तो काम होता है और ये अधिकृत हॉस्पिटल है, आप जो है तो यहाँ पे इलाज कर सकते हैं, या फिर लोगों को बताएं। तो जागरूकता भी नहीं की जा रही है हॉस्पिटल के माध्यम से। तो अभी आपने देखा, हम तीनों हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हमने पता किया और तीनों हॉस्पिटल में एक जो बात पूरी तरह से स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है वो ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो, पहली चीज़ तो जो लोग हैं उन्हें सही तरीके से जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है, ना उन्हें जानकारी देते हैं सही तरीके से कि आयुष्मान योजना के तहत यहाँ पे इलाज होता है या नहीं होता है। सही तरीके से कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं है रिसेप्शन में कि व्यक्ति जाए तो कहाँ पूछे। और दूसरी बात ये है कि लोग जागरूक नहीं हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनका आयुष्मान कार्ड बना है कि नहीं बना है, बनवाया है कि नहीं बनवाया है, क्या होता है आयुष्मान कार्ड, क्या होता है, कितने तक का इलाज होता है, किसी को कुछ भी नहीं पता है इस योजना के अंतर्गत। और जो तीनों हॉस्पिटल की बात की जाए, इनके अलावा भी जो हम और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो वहाँ हमने ये पाया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, हमने उनसे पूछा कि क्या आप कभी भी जो पेशेंट आते हैं तो उनके साथ आए सेवकों को ये बताते हैं आपका इलाज, आपका आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं बना है, पूछते हैं, उन्हें बताते हैं क्या? तो उनका कहना साफ था, हम क्यों पूछें, हम क्यों बताएं उन्हें, क्योंकि बात की जाए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तो इनके चार्ज बड़े महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो कोई भी गरीब तबके का जो भी आदमी है तो वो वहाँ जा करके स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले सकता है सही तरीके से बात की जाए तो। शहडोल जिले की अगर बात की जाए तो शहडोल जिले की कुल आबादी लगभग 12 से 13 लाख लोग हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए कि आयुष्मान योजना की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ
4,33,000 लोगों का ही पंजीयन हुआ है, यानी एक तिहाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना के तहत पंजीकरण करवाया हुआ है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो शहडोल जिला है या शहडोल संभाग है, ये पूरा ही आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा जो लोग हैं तो वो गरीब तबके के होंगे, जो बीपीएल लाइन में आते हैं वो हैं। इसका ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं लोगों का है, क्योंकि शहडोल गांव के इलाके जो हैं तो इसमें ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो आंकड़ा है यही सही नहीं है, ज़्यादा लोगों का पंजीकरण होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं कि इस योजना के तहत जिन लोगों ने पंजीकरण करवाया है उनमें से किसको कितना लाभ मिला है, कितने लोग हैं जिनको लाभ मिला है, तो मैं आपको बता दूं 10,220 लोग, अभी तक का आंकड़ा बता रही हूँ मैं आपको, इन 5 सालों में 10,220 लोगों का सिर्फ और सिर्फ इलाज हुआ है इस योजना के तहत। तो आप बताइए कि अगर हम परसेंटेज निकालें तो सिर्फ 2.5% लोगों का ही इलाज हुआ है, और पंजीकरण 4.5 लाख, अगर 4 लाख लोगों के लगभग करवाया है और इलाज कितनों का हुआ है, सिर्फ 10,000 लोगों के लगभग हुआ है। तो सिर्फ 2.5% जो लोग हैं तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसमें इलाज करवाया है। 2.5% तो ऐसे लोग हो गए जिन्होंने पंजीकरण करवाया था, और अगर कुल जनसंख्या पर देखा जाए, टोटल पॉपुलेशन पे देखा जाए तो 0.79% लोगों का जो इलाज हुआ है इस योजना के तहत कुल आबादी में। तो कितने दुर्भाग्य की बात ये है कि 1% लोगों को भी देखा जाए तो सही तरीके से इस योजना का लाभ नहीं मिला है। और अगर बात की जाए खर्च की, कितना खर्च किया गया, तो इस 5 साल के दरमियान 8,26,48,000 रुपए इस योजना में खर्च किए गए हैं इस 5 साल के दरमियान में शहडोल जिले में। और इसी को अगर हम बांटे तो जो 10,000 लोग जिनका इलाज किया गया है उन पर 1,600 रुपये पर साल के हिसाब से आता है, ठीक है, 1,600 रुपये, सिर्फ मात्र और मात्र 1,600 रुपये। और यही अगर लाभान्वित लोगों पर, या फिर लाभान्वित नहीं, जिनका पंजीयन हुआ है, पंजीयन वाले लोगों को, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 32 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से खर्च किया गया है उन पर। और अगर यही आंकड़ा हम कुल आबादी पर लगाएं तो 12 रुपये के लगभग जो है तो खर्चा किया गया है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि ये जो योजना है तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका साफ साफ सीधा सीधा उद्देश्य यह था कि इस योजना के तहत जो गरीब तबके के लोग हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं ले पाते हैं और गरीबी होने के कारण न बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं और जो मृत्यु दर है उसमें बढ़ोतरी होती, तो उन सब को कमी लाने के लिए ये योजना लाई गई थी, ये बीमा योजना लाई गई थी, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री में इलाज मिल सके, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया जा सके। लेकिन हो क्या रहा है, प्राइवेट अस्पताल जो यहाँ पे लिंक हैं इस योजना से, तो वो इसका कोई भी फ़ायदा लोगों को नहीं दे रही हैं। वो कर क्या रही हैं, उनके जो डिपार्टमेंट से इसमें अथॉरिटी मिली है कि आप इस डिपार्टमेंट का कर सकते हैं, तो वो बताते नहीं हैं लोगों को कि हाँ आपका इलाज होना है। क्या कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ खून चूसने का काम कर रहे हैं। और जब हम उनसे इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपने क्या किया है, तो वो ये भी नहीं बताने को तैयार हैं कि वो उन्होंने क्या किया है। तो अगर सब कुछ सही तरीके से हो रहा है तो आपको बताने में इतनी परेशानी क्यों है साहब? अगर कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अगर तिनका है कहीं तभी तो आप उसे छुपा रहे हैं। तो आगे तो आप खुद समझदार हैं कि वो क्यों नहीं चाहते हैं, क्यों ऑन कैमरा नहीं आना चाह रहे हैं बात करने के लिए हमसे। और सबसे बड़ी बात कि वो खुद तो बात करते ही नहीं हैं, साथ साथ में जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, जो मरीज़ के साथ में आए हुए हैं सेवक या अटेंडर्स, तो उन्हें भी वो बात नहीं करने देते हैं और उन्हें आपस में धमकाया जाता है। हमारी एक शख्स से जब बात हुई तो वो हमें कुछ बता रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल का, और वो उस हॉस्पिटल में इलाज नहीं दिया जा रहा था इस योजना से लेकर के, तो उस आदमी को वो तुरंत अंदर लेकर के चले गए। तो ऐसा तो हाल है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों का खून चूस रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि श्री राम हॉस्पिटल, आदित्य हॉस्पिटल और अमृता हॉस्पिटल के अलावा कोई भी हॉस्पिटल लिंक नहीं है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तभी दूसरे हॉस्पिटल में जाइएगा, क्योंकि ये जो आपको खून चूसेंगे। और अगर आप इन तीनों हॉस्पिटल में जा रहे हैं
तो ये बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में लिख लें या फिर याद रखें कि अगर आप इन हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, खुद बताना पड़ेगा कि आप अगर मर भी रहे हैं तो पहले आप खुद पूछिए कि हाँ यहाँ पे होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये आपको नहीं बताने वाले हैं साहब, ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि आप अगर गरीब हैं तो ये थोड़े से अपनी कृपा दिखाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे, ये आपका हक का पैसा खा रहे हैं। बात की जाए होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये जो योजना है उसे इतना साधारण होना चाहिए और इतनी जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है तो उसे ज़मीनी स्तर में हर लोगों को पता होना चाहिए कि ये योजना क्या है। न सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को, जो गांव देहात के लोग हैं जिनके लिए ये योजना बनाई गई है, तो उन्हें इस योजना का पता हो। इतनी सरल तरीके से इसमें काम होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पे लिखा होना चाहिए, वहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपर जानकारी देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए कि आयुष्मान योजना के तहत होता है काम इसमें, ताकि गरीबों का जो खून पसीने की जो कमाई है उसे ना चूसा जाए। जो व्यक्ति दो समय की रोटी नहीं खा पाता वो अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कैसे इलाज करवाएगा। ना ही सिर्फ सरकारी में तो आप इलाज मुफ्त करवाते हैं, लेकिन होता क्या है, वो कह देते हैं कि यहाँ पे इलाज हो नहीं पाएगा तो वो रेफ़र कर देते हैं दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसा होता नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कोविड अपने चरम पर है और इन 5 साल के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये, 32 रुपये या 12 रुपये के लगभग अगर आप खर्च कर रहे हो किसी ज़िले में तो ये कोई वाहवाही का काम नहीं हो सकता है। 5 लाख और 1600 रुपये में कितना बड़ा अंतर होता है, आप समझ सकते हैं। 5 लाख की आप बात करते हैं और आप प्रति व्यक्ति को अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपये खर्च किए गए हैं। तो क्या ये योजना आपको सफल होती दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, इस संदर्भ में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।